टीचिंग्स देने के लिए, स्क्रिप्चरल टीचिंग, भक्ति में बच्चों को बढ़ाने के लिए आगे ना। तो वो वैसे तो बच्चों की क्लासेस ही लेते हैं, मैंने उनको बोला कि आप गीता क्वेस्ट में भी आ जाओ। यहाँ क्लासेस लो, जो भागवत महाविद्यालय है गोवर्धन में। एक यूनिवर्सिटी ही है, मतलब लाइक हाँ, जैसे मायापुर इंस्टीट्यूट है और वृंदावन इंस्टीट्यूट है, ऐसे भागवत महाविद्यालय है गोवर्धन पे। वहां पे माता जी बच्चों के लिए का कोर्स करिकुलम डिजाइन करते हैं और क्लासेस भी लेते हैं काफी टाइम से। सो आई जस्ट वांटेड टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ तान्या माता जी। और मेरे हमारी मेरी तो बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत टाइम से माता जी ना। सो वी आर सो फॉर्चुनेट माता जी के हम हमारे साथ गीता क्वेस्ट भी ज्वाइन किया। और अभी आज भी माता जी अष्टसखी पे जो पीपीटीज, अच्छा हाँ, जो भक्ति प्रवेश में हम मैं पीपीटीज के थ्रू क्लासेस लेती हूँ, माता जी बनाते हैं सारे पीपीटीज, मेरे को इतना हेल्प करते हैं। वीकेंड क्लास में भी कभी जो मेरे को पीपीटी की जरूरत होती है, तो मैं माता जी को बस बोल देती हूँ, कंटेंट दे देती हूँ और पूरा पीपीटी बना देते हैं बहुत अच्छे से। तो बहुत हेल्प करते हैं, वेरी हेल्पफुल। थैंक यू माता जी। अब हम क्लास शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण एवरीवन। सो हम स्टार्ट करते हैं विद मंगलाचरण। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी, कैन यू सी माय स्क्रीन? यस माता जी। हरे कृष्णा। कैन यू सी माय स्क्रीन माता जी?
अरे यस माता जी। Okay, so this is before हरे कृष्ण starting. माता जी। Hare Krishna. Before starting the session, we will have one Vaishnav bhajan. Vrindavan Ramya Sthan. Okay, so if you all know this bhajan, आप भी sing कर सकते हैं. So let's start. वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा अव्रत कालंदिनी रे राजहंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमाला वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा तार मध्य हिमापीठ अष्टदले वेशतीत अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्य हिमापीठ अष्टदल वेशतीत अष्टदले प्रधान नायिका तार मध्य रत्नासने বসিয়া আছে দুই জানে শ্যাম সঙ্গ সুন্দরী राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा ओ रूप लावण्य राशि আমি পড়েছে খাসি হাসে পারি সম্ভাষণে ও রূপ লাবণ্য রাশি আমি পড়েছে খাসি হাসয়া परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुखमय सदाई सुरुक रमाने वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल। Okay, let's read the meaning. तो हम मीनिंग इंग्लिश में रीड करें हिंदी में?
जैसे सब कंफर्टेबल हो। इसी में चलेगा माता जी। Okay. So beautiful Vrindavan is filled with Chintamani gems, Chintamani manis, and many jeweled places and temples, many regal. Swans play in the water of the Yamuna, and in those waters, a splendid golden lotus flower grows. So वृंदावन चिंतामणि धाम है, तो वो जेम से भरा हुआ है, और वो जेम, वो ज्वेलरी क्या है, द डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस, भगवान के जितने भी स्थल हैं, लीला स्थल। और in the middle of that lotus is a golden place surrounded by 8 petals, Ashtapankhuriya. On these 8 petals, the 8 principal gopis, the Ashtasakhis, reside. And in the center, Lord Sham Sundar and beautiful Srimati Radha Rani sit on a jeweled throne, very beautiful decorated throne. The great beauty of the divine couple and the great charming, joking, and laughter appears to be constantly showering nectar everywhere. So Narottam Das Thakur says, I pray that these blissful, eternal, transcendental pastimes of the divine couple, Radha and Krishna, may be always manifest in my heart. So this is ये भजन बेसिकली वृंदावन के जितने भी वृंदावन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं इसमें। सो इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, अष्ट पंखुड़ियां है साजी, अष्ट गोपियां विराजी। सो अगर आप वृंदा देवी के टेम्पल गए होगे, आई रियली लाइक दिस पिक्चर। अगर आप नंदगांव में वृंदा देवी के टेम्पल गए होगे, तो आप वहाँ नीचे, सबसे नीचे देखोगे कि एक प्रॉपर लोटस पेटल, प्रॉपर ये पेंटिंग है बेसिकली। अष्ट गोपियां जस्ट अष्ट पेटल्स पे बैठते हैं, और सेंटर में राधा श्याम सुंदर, तो ये पेंटिंग आपको वहां पे मिलेगी। सो मेरे पास इसकी क्लियर पिक्चर भी थी, बट आई कांट फाइंड इट, तो मैंने गूगल से जो भी मिली मुझे ये मिली। सो वहां पे प्रॉपर पेंटिंग है इसकी ना। सो आई रियली लाइक इट। तो हम स्टार्ट करते हैं with our session, Ashta Sakhis, the 8 principal gopis of Radha Rani. तो जितनी भी सखीज हैं, दे आर सो टैलेंटेड, मतलब दे आर सो टैलेंटेड, और वो अपनी क्वालिटीज को कैसे सेवा में यूज करती है, वो आज के सेशन में हम देखेंगे। तो हम ट्राई करेंगे कि हम सारी अष्ट सखी के बारे में बात कर पाए, एंड उनकी क्वालिटीज क्या है, और अब उनके टैलेंट्स क्या है, और कैसे वो सेवा में यूज करते हैं। तो आज की हमारी जो भी लर्निंग रहेगी, ये रहेगी कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं सेवा के लिए, मतलब हमारे अंदर जितनी भी क्वालिटीज है, उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं फॉर सेवा ऑफ राधा एंड कृष्णा, राइट। तो हम देखते हैं फर्स्ट। हाँ, अष्ट मीन्स 8 एंड सखीज मीन्स फ्रेंड्स और कंपेनियंस, है ना। सो अष्ट सखीज 8 प्रिंसिपल गोपीज हैं, दे आर वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ श्रीमती राधा रानी। वैसे देयर आर मिलियंस ऑफ गोपीज, बट दीज आर प्रिंसिपल 8 गोपीज, ठीक है। Their main service is to assist Radha and Krishna in their loving pastimes. So they plan everything कि राधा कृष्णा को कैसे मिलाना है, कैसे उनको लीला, उनकी लीला के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे पूरा जगह प्रिपेयर करनी है, वो सब ये अष्ट सखीज डिसाइड करती हैं और पूरा प्लान आउट करती हैं। एंड they have, each sakhi have a special service है सबकी, सेपरेट सर्विस, एंड अ ग्रूव, कुंज कह सकते हो आप, पंडाल शेप का कुंज कह सकते हो, जहाँ पे राधा एंड कृष्णा जो है अपनी लीला करने जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कुंज, राधा कुंड के आसपास डिफरेंट डिफरेंट जो है उनके कुंज हैं, जहाँ पे वो लीला करते हैं, है ना। सो दीज आर द अष्ट सखी। फर्स्ट वन ललिता, लेफ्ट साइड राधा माधव के लेफ्ट साइड ललिता सखी, राइट साइड विशाखा सखी, देन चंपकलता, इंदुलेखा, चित्रा, तुंगविद्या, रंगदेवी and Sudevi. These are the 8 gopis. So I have prepared this class from
Gaurangi Mataji's The Ashtasakhi book. So this is basically for children. They have stories, beautiful stories, and I have taken all the pictures from there. It's so beautiful. The beautiful stories are there, and they have the activity book. So वैसे ये बच्चों के लिए, but we still are. We also need to know about Krishna, more about Krishna, so we can take stories from there, है ना? सो अगर आप मायापुर में देखेंगे, मायापुर के दर्शन में देखेंगे, जब भी अष्टसखी का अपीयरेंस आता है, अपीयरेंस डे आता है, तो उनका डेकोरेशन भी उसी हिसाब से होता है, उनके क्वालिटीज एंड उनके डिफरेंट डिफरेंट जो भी उनकी सेवा है, उनके अकॉर्डिंग ही वो पूरा डेकोरेशन करते हैं. Okay, so Ashtasakhi also lived in villages around Barsana to remain close to Radharani. So they also live near Radharani so that they can serve her. So 8 directions, this in center you can see Radha Kund, and in 8 direction they have their kunj grooves, or you can say the pandals, where and each kunj is decorated according to decorated by gopis according to their service and likes and dislikes. ठीक है, तो जितने भी पास टाइम से राधा कृष्णा के वो इन छोटे छोटे पंडाल्स और ग्रूव्स में होते हैं. सो ऑल दीज सखीज, इनका एज जो है, ललिता सखी इज ओल्डर देन ऑल द सखीज. शी इज 27 days ओल्डर देन राधा रानी, है ना? Tungvidya Sakhi is 5 days older, 5 days before Radha Rani's appearance. Tungvidya Sakhi appeared. And then Vishaka Sakhi and Radha Rani, they came on same day. They appeared on same day. Then 1 day younger is Champaklata Sakhi, 3 days younger Indulekha Sakhi, then Rangadevi and Sudevi, they are twin sisters. So they are 7 days younger. So they appeared after 7 days from Radharani's appearance. And then Chitra Sakhi, 26 days younger. And it is said that the Sakhis are all eternally 14 years old. So Srimati Radharani and Krishna, they always wanted to meet each other, है ना? वो हमेशा एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, डिफरेंट लीला करना चाहते हैं. तो जितने भी अष्ट सखीज हैं, उनका मेन सर्विस ही है टू ब्रिंग राधा एंड कृष्णा टुगेदर फॉर देयर पास्ट टाइम्स. And they are, all the sakhis are really expert in secretly arranging the meeting. So if we also want to approach Radha and Krishna, अगर हम चाहते हैं भगवान को approach करना, so we must take shelter of their devotees first. So by praying to the sakhis and learning from them, we can dedicate our lives to Shri Shri Radha Madhav. So अगर हम भी राधा माधव को सर्व करना चाहते हैं, first we need to pray to the sakhis, the Ashta Gopis, to give us knowledge and to give us more and more enthusiasm to serve Radha and Krishna. And what we can learn from them, their qualities, right? Okay, first is Lalita Sakhi. She is the elder Sakhi of all, है ना? Lalita Sakhi is the eldest gopi of Srimati Radha Rani's gopi. Okay, जितनी भी ये अष्ट सखीज हैं, 8 are the main principal gopis. तो उनके अंडर भी ग्रुप ऑफ गोपीज हैं जिनको ट्रेन करती है टू सर्व राधा एंड कृष्णा. दे आर द लीडर ऑफ द ग्रुप एंड अदर्स आर डूइंग द सर्विसेस. So she is very dear friend of Srimati Radharani. She perfectly understands all Radha and Krishna's emotions. And her heart constantly overflow with love for Radha and Krishna. Her entire existence is dedicated to serving Radha and Madhav. So all the Ashtakis, they are just existing to serve Radha and Madhav. You know? Now, what is the position of Lalita Sakhi?
She is leader of Radha Rani's Gopi. She's the main head. Okay. She instruct them on how to serve Radha and Krishna. See, she trained them. Okay. And the gopis constantly, okay, so she is like a spy. एक स्पाई होता है ना, सब चीजें नोट करता है, हर चीज ऑब्जर्व करता है. सो वो ट्रेन करती है गोपीज को कि वो कृष्णा के टाइमिंग्स नोट करे कि कृष्णा कब गोवर्धन जा रहे हैं, कृष्णा कब इस जगह पे जा रहे हैं, कृष्णा कब इस जगह पे जा रहे हैं. तो लाइक अ स्पाई वो हर चीज नोटिस करती है, ऑब्जर्व करती है. एंड देन वो राधा और कृष्णा की मीटिंग प्लान करती है कि वो कहाँ मिलेंगे, किस स्थल पे मिलेंगे, किस समय मिलेंगे. सो उनके पास पूरी स्पाइस की टीम है ललिता सखी के पास, है ना. सो नेचर ऑफ ललिता सखी, शी इज बोल्ड एंड समटाइम्स हॉट टेम्पर्ड. कभी कभी उन्हें गुस्सा भी आ जाता है. एंड शी इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ श्रीमती राधा रानी. अगर कृष्णा थोड़ा सा भी मजाक में भी राधा रानी को कुछ बोल देते तो वो बहुत पोजेसिव हो जाती हैं ललिता सखी, और उन्हें गुस्सा भी आ जाता है. एंड शी ऑलवेज डिफेंड्स एंड प्रोटेक्ट राधा रानी's ऑनर, है ना. एंड व्हाट आर हर सर्विसेज? ड्रेसिंग श्रीमती राधा रानी, decorating the kunj with flowers, and making flower jewelry and the beautiful umbrella. So she is very good at flower arrangements. तो वो umbrellas बनाती है, couches बनाती है, sitting places बनाती है, कैसे बिल्कुल flower से decorate करके. And we have already talk about this. राधा कृष्णा की meeting arrange करती है. And she is good at debating as well. और डू यू नो कृष्णा को डिबेट्स में कौन हरा सकता है? सिर्फ ललिता सखी. शी इज द वन जो कृष्णा को डिबेट्स में हरा सकते हैं. एंड शी इज वेरी गुड एट सॉल्विंग राइडल्स, पहेलियां. सो अगर अगर कोई सीक्रेट मैसेज देना उसे, उन्हें सिलेक्टिव गोपीज को या राधा और कृष्णा को, तो वो बिल्कुल राइडल्स फॉर्म में पहेलियों की तरह उनको मैसेज अपना पहुंचा देंगे कि और किसी को वो समझ ना आए. एंड शी इज रियली गुड एट मैजिकल ट्रिक्स एंड प्लेफुल आर्ट्स. सो जितनी भी मैजिकल ट्रिक्स है, ललिता सखी इज ऑल्सो एडवांस इन दैट. दिस इज सो नाइस. द सखीज आर so talented. So we talk about the different kunj, है ना. तो ललिता सखी's kunj is located at northern corner of Radha Kund. Okay, north में. And it is lotus shaped groove, lotus shaped का पंडाल है, decorated with jewels like rubies, beautiful jewels, and surrounded by platform made of gold, crystal and sapphire, the beautiful blue stone. And trees with colorful flowers decorate the grove. Okay, so ये different कुंजास हैं जहाँ पे राधा कृष्ण जाते हैं अपने लीलाओं के लिए, है ना, वहां बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए, एनीथिंग, है ना. तो ये ललिता सखी का कुंज है. तो हम जितने भी कुंज देखेंगे वो सारे इट्स लाइक उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग है, उनके जितने भी टैलेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली ही डेकोरेटेड है. सो दिस इज ललिता सखी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. माता जी, कुंज का मतलब गार्डन होता है? कुंज इज लाइक अ सिटिंग प्लेस, छोटा सा, जैसे गार्डन में अगर आप आपके वहां पे कोई पार्क है जिसमें ऐसे सिटिंग प्लेस बनी हुई है, ऊपर शेड है छोटा सा और सिटिंग प्लेस बनाई हुई है ना, पंडाल की तरह, या छोटा सा सिटिंग प्लेस, बैठने की जगह होगी वहां और ऊपर से शेड और कवर्ड होगा वो. तो पार्क, कुछ पार्क्स में अलग अलग डिफरेंट सिटिंग प्लेसेस होती है बीच बीच में विद द शेड. तो उसको हम कुंज या ग्रुप कह सकते हैं. और एक मीनिंग, मतलब मैंने तो ये सर्च ललिता किया. देवी, हाँ जी. ललिता देवी कुंज का मतलब है कि यहाँ ललिता देवी रहती हैं? ललिता देवी डेकोरेट करती थी ये कुंज, मतलब अष्ट अष्ट अच्छा. पंखुड़ियों की तरह राधा कुंड के अराउंड वो अपने उनके कुंज थे, अलग अलग 8 कुंज थे जिनको वो डेकोरेट करती थी कि राधा कृष्ण आके वहां लीला करें या बैठें, रेस्ट करें.
तो वहां सिटिंग प्लेस है। बेसिकली ये लोटस शेप जो है ये सिटिंग झूला बना हुआ है प्रॉपर। तो यहाँ राधा कृष्ण आते थे, बैठते थे, और जितनी भी सखीज है वो पूरा अरेंजमेंट करती थी, उसे उसी अकॉर्डिंग डेकोरेट करते हैं। ठीक है माता जी। जी माता जी। ओके, सो सेकंड है हमारी विशाखा सखी। So Vishakha Sakhi is one of the principal Sakhi, and she appeared on same day as Srimati Radharani. उनका appearance day same है. She is one of the Radharani's closest and most intimate friend. सबसे close friend जो है वो है विशाखा सखी राधा रानी की. And she is expert in poetry, writing the poems for Radha and Krishna. And she is very clever messenger. कैसे मैसेज राधा 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 रानी का मैसेज कृष्णा तक पहुंचाना है, कृष्णा का मैसेज राधा रानी तक पहुंचाना है, तो शी इज वेरी क्लेवर एट दैट कि कैसे पहुंचाना है, और अगर प्रॉपर पोएटिक फॉर्म में पहुंचाना है कि और किसी को समझ ना आए, तो शी इज वेरी गुड एट दैट. And she helps resolve misunderstandings between Radha and Krishna. तो अगर उनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, नोक झोंक हो जाती है, तो उसको सॉल्व करने के लिए विशाखा सखी इज देयर, है ना. सो हर सर्विसेज राइटिंग एंड डिलीवरिंग मैसेज, अभी हमने पढ़ा था क्लेवर मैसेंजर है, तो राइटिंग एंड डिलीवरिंग मैसेज टू राधा एंड कृष्णा. Or arranging meeting, she is also responsible for arranging the meetings कि राधा कृष्णा मिल पाए. And she is really good at singing and musical. अगर आप पिक्चर देखोगे, she is holding mridanga, so she is very good at music and singing performances. So उनके अंदर जितनी भी गोपीज आती हैं उनको वो म्यूजिक म्यूजिक और सिंगिंग के लिए ट्रेन करती हैं. And डेकोरेटिंग द डिवाइन कपल बाय पेंटिंग लीव्स. तो आपने देखा होगा राधा माधव को मायापुर में, तो जब श्रृंगार होता है तो उनके फेस पे प्रॉपर गोपी डॉट्स, लीफ डिजाइन उनके पैरों पे, उनके हैंड्स पे. सो विशाखा सखी is responsible for that also, decorating divine couple with painting leaves on their bodies and embroidery on clothes. She's very good at doing the embroidery work. Serving fragrances and sandalwood paste. She also served the beautiful fragrances, perfumes, and chandan ka paste for Radha and Krishna. And she also make crowns with garland and flowers for them. And she's also good at making rangolis. So these are the different services. So you can also think about the services that you do in temple. Okay, आप भी सोच सकते हो आप किस किस एरियाज में अच्छे हो और क्या क्या सर्विसेज आप अभी तक कर रहे थे और क्या और सर्विसेज आप कर सकते हैं. Let's move to the third Sakhi. Okay, this is Vishakha Kunj. So Vishakha Kunj group is located in northeastern direction of Radha Kund. The grove is filled with flowering creepers and fragrant vines. Okay, सुंदर सुंदर fragrance वाली बेल और सुंदर flowering plants all are there. And colorful blossom decorate the pathway. Okay, जिस रास्ते से हम कुंज की तरफ राधा माधव जाते हैं उसके आसपास बिल्कुल beautiful flowers blossom हुए हैं. And birds sing melodiously in the trees. So she is good at singing. So यहाँ पे इनके कुंज के आसपास बर्ड्स भी बहुत सुंदर आवाज में सिंग कर रही है. And this beautiful kunj provides a peaceful setting for Radha Krishna's loving pastime. So this is very peaceful setting for Radha Madhav's pastime. है ना? Can you see? It is also, the sitting part is also lotus shaped, the blue sitting couch, and then the flowers. है ना? Let's move to the third gopi. बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? It's fine, the speed. जी माता जी. Okay.
So third is Champak Lata Sakhi. So you can see in the picture she's making rotis. She's a great cook. Champak Lata Sakhi is very resourceful and very clever. She's also a secretive messenger. Okay, she knows how to collect ingredients and gifts for Radha and Krishna. She's an expert cook among the gopis. And her qualities. So अगर she is very clever, so अगर कोई भी secret message अगर आप राधा जी को कृष्णा के लिए भेजना है या कृष्णा को राधा रानी के लिए भेजना है या गोपीज को कोई भी मैसेज भेजना है so that they can have their pastime, तो she is very clever messenger. वो secretly message पहुंचा सकती हैं. And she is very skilled in collecting forest ingredients. You can say the herbs, or you can say for cooking. And she's very expert in gathering flowers and fruits, best flower, best fruit for the service. And deeply devoted to Srimati Radharani. And she also have this talent of making pottery, making different pots for the service. And her services collecting flowers for garland because she is so good at it. बहुत अच्छे से वो flowers search करती हैं. Gathering fruits and herbs from the forest for the cooking. And preparing so many offerings for Radha and Krishna. The food, prasadam. And decorating forest pathways and the groves. So her service is to decorate the forest path. जहां जहां से राधा कृष्णन जाएंगे, she decorate the path. बिल्कुल रास्ता जो है वो डेकोरेट कर देती थी with the forest, with the flowers. And making and offering beautiful necklaces. So she is good at making jewelry as well. आप में से भी बहुत लोग भगवान के लिए ज्वेलरी बनाते होंगे, beads jewelry. So she is also good at that. And then fanning charmer. Charmer. So Radha Krishna के लिए charmer सेवा भी करते हैं. So many services. Wow. And Champak Lata's Kunj. It is located in the southern direction of Radha Kund and decorated with fragrant champak flowers. है ना? So she is good at selecting the flowers. So this kunj is decorated with flowers. हरे कृष्ण माता जी. Yes, Mataji. माता जी वो चामर सेवा क्या होता है, मुझे नहीं पता चामर, है. जिससे वो भगवान को हवा करते हैं या आई थिंक वो करते हैं व्हाइट कलर का. ओके ओके I ओके will, ओके माता जी. यस यस if you आई want, आई I will show you the picture. अगर आप अष्ट सखी की पिक्चर हमने जो देखी थी उसमें भी उनके हैंड में चामर है. माता जी तब तो ललिता सखी जी के हाथ में है ना. ये अगर आप इस ललिता विशाखा दोनों सखीज के हाथ में है in this picture. Can you see? हाँ, जी. So in the यस माता जी. past times it is written कि विशाखा सखी की भी चामर सेवा रहते हैं. तो they are doing that. है ना? ओके, चंपक लता सखी भी चामर वो करती हैं. ओके. Okay, you are right. मतलब basically Lalita Sakhi do this service, but maybe in the past time sometimes Champak Lata Sakhi also do it. It is one of her services. Okay. And Champak Lata's conch, it is decorated with golden colored blossom, golden colored flowers, and sweet aromas. Very good fragrance.
Okay, Chitra Sakhi. Chitra Sakhi is one of the 8 intimate companions of the Ashtakhis of Srimati Radharani. And she is known for her artistic abilities. She is very good artist. Okay, she is very creative and imaginative, skilled in painting and decoration, artistic decoration. So she's very good at the painting, creative things ke liye. She is very good. And she's gentle and devoted to serving Radha and Krishna. She's so devoted and she's very gentle and sweet. And she is expert astrologer. She has knowledge of astrology and botanical science, the science of plants, herbs, everything. So they are so talented making crystal utensils. She also make crystal utensils for serving Radha and Krishna. So her services are decorating the kunj, painting different designs on the kunj, and designing. She's very creative, so she is also doing the service of designing the ornaments, jewelry for Radha and Krishna, and also designing the clothes of Radha and Krishna, their dresses. And she beautifies meeting places for Radha and Krishna. मतलब she is very creative. So उस place को और सुंदर कैसे बनाना है? She make it very beautiful for them to have Leela. And she's also good at making sharbat, the drinks for Radha and Krishna. And she also likes to play music. So she plays music for Radha Krishna. And like she have botanical knowledge, botanical science knowledge. So वो भी herbs collect करती है for making different cooking arrangements. You know? So they are so talented. Chitra Kunj is located in eastern direction of Radha Kund, decorated with colorful artistic designs and flowers. So, is kunj mein you can see so many beautiful flowers, but different flowers arrangement. है ना? And you can see the painting, rangoli, everything. Chitra means wonderful. The name Chitra for Chitra Sakhi. Chitra means wonderful. So she can make everything around her beautiful and colorful and wonderful for serving Radha and Krishna. Now it's turn for Tung Vidya Sakhi. Do you know Tung Vidya Sakhi is so knowledgeable? She is most learned among all the Sakhis. So she have knowledge of 18 branches of Vedic knowledge. So we do different courses. We have different degrees in one field only, right? But she have knowledge of 18 different branches. So I want to read these, few of the 18 branches. So first is she has knowledge of 4 Vedas. She has knowledge of grammar. She has knowledge of astrology and astronomy as well. Ayurveda, poetic meters, the poetical meters, and morality and logic and reasoning as well. So there are so many things that Tungvidya Sakhi knows. है ना? She's expert in music and dance, highly educated, and very cultured and graceful. So she also performed drama for Radha and Krishna. And she also trained other gopis under her in music and dance and different dramas. So her services, like her qualities, singing devotional songs for Radha Krishna, teaching music and dance to the other gopis under her, and organizing artistic performance like drama, storytelling. You she's so talented. We also do, sometimes we also do dramas in temple for pleasing Radha and Krishna, right?
on different occasions. So she also organized that. And Tungvidya Kunj, located in the southeastern direction of Radha Kund. The grove is filled with melodious bird and musical atmosphere because she is very good at music. So her kunj is also filled with music. And everything is reddish, of red color in this kunj. You will feel the red aura. You can see in the picture. The sitting couch is red, flowers, everything is red. And next is our Indulekha Sakhi. Indulekha Sakhi is a close companion of Srimati Radharani. And Indu means moon, Lekha means beam. It's like moonlight. Indulekha means moonlight. So हम आगे कुंज देखेंगे जब इंदुलेखा सखी का तो it look like it's filled with moonlight. जैसे चांद की रोशनी होती है. She is very confidential friend and she knows all the secrets of Radha and Krishna. है ना? So we also have one or two confidential friends जिनको हमारे secrets पता होते हैं और किसी से हम share नहीं करते. तो like this Indulekha Sakhi is very close to Radharani. And her qualities, she's very clever and talented and expert fashion designer. So she designed dresses for Radha and Krishna. And she's also skilled in gemology and palm reading. तो हस्तरेखा जो पढ़ के बताते हैं पूरा हाथों की रेखा को पढ़ के शी इज गुड एट दैट. एंड जेमोलॉजी जो भी रत्न जेम्स होते हैं प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उनकी नॉलेज भी उसने इनको है ना. they all are so talented and in different fields. And her services, she's a good designer, so she designs and sews. She designs and make beautiful clothes for Radha and Krishna, and she guards. मतलब राधा कृष्णा के जितने भी ट्रेजरी ज्वेल्स हैं उनको गार्ड करती हैं, उनको बिल्कुल संभाल के रखती हैं. And she also make necklace from pearls and gemstones, different precious stones. And she is expert in snake charming mantras. तो स्नेक्स को चार्म करने के लिए जो भी मंत्रास होते हैं कि आप अगर स्नेक बहुत ज्यादा वो हो रहा है तो आप स्नेक यूजुअली जैसे आपके पास आ रहा है आपको काटने आ रहे हैं जो भी है तो वो बहुत इजीली मंत्रास रिसाइट करके उसको चार्म करके वो कर देते थे, पूरा चार्म कर लेती थी अपने मंत्रा से ही. एंड इवन शी इज सो गुड एट पेंटिंग, मतलब वो बहुत छोटी छोटी पेंटिंग्स भी बना सकती थी. शी कैन इवन पेंट द टीथ ऑफ राधा एंड कृष्णा. शी कैन इवन पेंट द टीथ. मतलब इतनी बिल्कुल क्या कहते हैं बारीक आर्ट भी वो बहुत अच्छे से कर लेती थी. और इवन जो ऑर्नामेंट्स होते थे राधा एंड कृष्णा के उनपे भी बहुत टाइनी पैटर्न्स बनाने होते थे, डिजाइन्स बनाने होते थे आर्टिस्टिक, वो भी बहुत ही अच्छे से बना लेते थे. सो शी इज वेरी टैलेंटेड. एंड मेकिंग कवच, सो फॉर प्रोटेक्शन हम कवच बांधते हैं या काला धागा बांधते हैं. सो शी इज ऑल्सो गुड एट दैट, मेकिंग कवच फॉर राधा एंड कृष्णा कि उनको किसी के नजर ना लगे फॉर प्रोटेक्शन. तो वो भी ये सखी बनाती है, इंदुलेखा सखी. So her beautiful grove, it's like filled with glittering white moonlight because her name is Indulekha, moon, which means moonlight, and it is decorated with precious jewels, ornament, and क्योंकि वो एक्सपर्टाइज हैं जेम्स में, प्रीशियस स्टोन्स में, इसीलिए उनका जो ग्रूव था, उनका जो कुंज है वो भी बिल्कुल प्रेशियस स्टोन से जड़ा हुआ है, बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट है. एंड नेक्स्ट इज रंग देवी. रंग देवी एंड सुदेवी, दे आर ट्विन सिस्टर्स. एंड हर क्वालिटी, शी इज वेरी cheerful एंड energetic. जैसे
usually छोटे बच्चे होते हैं, they are always ready to do anything. They are always active, always jumping and doing everything. So she is also very cheerful and energetic. And she's expert in fragrances, making perfumes and cosmetics, the makeup products for Radha and Krishna. She's expert in that. And she loves dancing in Radha Krishna pastimes. And she's also expert in telling jokes. So बहुत अच्छे से वो jokes सुनाती है Radha and Krishna को. So you can see all the Sakhis they have different qualities. They have different talents. है ना? So she is very good at making perfumes. So उनकी सेवा भी क्या रहेगी भगवान के लिए? To create perfumes, incense, the incense stick, अगरबत्ती और धूप जो होती है जिससे fragrance रहती है, and cosmetics, the makeup products for Radha Rani. She also उनकी service और क्या है? To apply alta. So alta usually कुछ festivals पे कुछ लोग लगाते हैं अपने पैरों पे, और डांस के टाइम जो इफ यू सी क्लासिकल डांसेस के टाइम भी लगाते हैं आलता पैरों पे, है ना, रेड कलर आलता. सो रंग देवी राधा रानी के पैरों पे आलता लगाती है. एंड she also controls and care for all the animals in वृंदावन फॉरेस्ट. तो जितने भी एनिमल्स हैं उनको कंट्रोल करके रखते हैं और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है. And she also fans the divine couple. ओके तो दोनों वेदर्स में वो सर्व करती हैं. ओके अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो फैन करेंगी, और बहुत ज्यादा ठंड है तो शी लाइट्स फायर इन विंटर फॉर देम. ओके दोनों वेदर में बहुत अच्छे से केयर करते हैं राधा एंड कृष्णा की. And Rang Devi's Kunj, if you can see, it's very beautiful. So beautiful forest grove where fragrant flowers and incense fill the air. So she is good at making the fragrance and perfumes. So उनका कुंज भी जो है वो बिल्कुल इंसेंस खुशबू से भरा हुआ है. वहां पे फ्लावर्स भी ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी बहुत मधुर खुशबू है. And it is located in south western direction of Radha Kund. So her kunj is like dark blue, like monsoon clouds. तो जैसे बारिश के टाइम पे क्लाउड्स होते हैं बिल्कुल डार्क ब्लू पर्पल शेड के, वैसा उनका कलर का कुंज है उनका. एंड दिस इज वेरी dear to Radha Rani. Why this kunj is very dear to Radha Rani? Can you think of that? This is Radha Rani's favorite kunj. Because of the Because it's dark Krishna's blue. complexion. yes, Mhm. Krishna's body color, Krishna complexion, dark blue, like a monsoon cloud. So this kunj is very dear to Radharan. Very nice. Okay, let's move forward. Next is Rang Devi's twin sister Sudevi. And her qualities, she is very fast runner and expert trainer of bird. So वो birds को train करती है to serve Radha and Krishna. So nice ना? And she is skilled in predicting events through omens, intuition. हमें intuition होती है ना कि मे बी कल ऐसा होगा. So मुझे मतलब इंट्यूशन का अगर मैं एग्जांपल दूं, सो आई वाज लाइक मैंने पीपीटी प्रिपेयर करी आज की क्लास की. सो आई वाज थिंकिंग लास्ट वीक से कि मैं कोई वैष्णव सॉन्ग प्रिपेयर करूं, बट आई डिडंट डू दैट. एंड देन माता जी टोल्ड मी कि हम वैष्णव सॉन्ग भी करते हैं. तो मुझे 1 वीक से लास्ट वीक से इंट्यूशन हो रहा था कि हम वैष्णव मतलब मैं प्रिपेयर कर लूं वैष्णव सॉन्ग, बट आई डिडंट डू इट, मैंने नहीं करा था. एंड देन माता जी टोल्ड मी कि हम स्टार्ट करने से पहले ना वैष्णव सॉन्ग करते हैं. तो मुझे इंट्यूशन हो रही थी, आई डिडंट फॉलो दैट. ओके सो सेम
सो शी कैन प्रिडिक्ट इवेंट्स कि आगे क्या होगा, सुदेवी सखी, कि अपने इंट्यूशन से. एंड डू यू नो शी कैन ऑल्सो कंट्रोल द क्लाइमेट. तो अपने कुंज में जब राधा कृष्ण लीला के लिए आते हैं तो वो क्लाइमेट चेंज कर देते हैं. If they need rain, if they need the hot weather or anything, she can even control the climate for them. So nice. And her services, she trains parrots and birds to act as messenger and spies both. तो वो ट्रेन करते पैरट्स को, बर्ड्स को, कि वो मैसेंजर की तरह जाए, मैसेज शेयर करे, और या तो स्पाइस की तरह एक एक चीज ध्यान दे कि कृष्णा कहाँ है, राधा रानी कहाँ है, एंड एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग. सो सेम चीज हमने शायद वृंदा देवी के बारे में, अगर आपने वृंदा देवी की कथा सुनी है तुलसी महारानी की, तो तुलसी महारानी के जितने भी पैरट्स होते हैं वो उनको आके न्यूज देते हैं, उनको आके एक एक मैसेज देते हैं कि राधा कृष्णा अभी कौन से लीला स्थल पे अभी क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग. सो सेम this Sakhi also train parrots and birds for that. And she also braids Radha Rani's hair. अच्छी सी सुंदर सी छोटी बनाती है राधा रानी की, एंड उसको फ्लावर्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स से डेकोरेट करती है. एंड शी मसाजेस राधा रानी एंड डेकोरेट हर आईज. तो राधा रानी को मसाज करती है एंड उनकी आईज डेकोरेट करती है, जैसे हम गोपी डॉट से करते हैं सुंदर सुंदर, ऐसे ही वो राधा रानी की आईज डेकोरेट करती है. And her service is also to arrange the boat pastime, decorating the boat in, and for the boat pastime on the Yamuna river में. So she do all the arrangement for the seva. And she also do jal seva. तो राधा रानी को पीने के लिए पानी चाहिए, जल चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, किसी भी सर्विस के लिए अगर जल चाहिए तो वो जल अरेंज करती है, पानी अरेंज करती है उनके लिए. So nice. And if you see सुदेवी's कुंज, तो जैसे she trains parrots and birds, तो आपको बिल्कुल parrots दिखेंगे, and it is filled with birds and natural beauty, है ना. she even controls weather condition, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, like rain, sunshine for राधा कृष्णा's comfort. तो उनके अकॉर्डिंग ही अगर रेन वाला उनको वेदर चाहिए तो वो कंट्रोल कर लेती हैं, एंड अगर उनको सनलाइट चाहिए तो वैसा वेदर in her kunj. So this is so pretty and nice, है ना. And the, if you see, the sitting couch is also green like the nature. Nice. So these are the Ashtasakis: Lalita, Vishakha, Champaklata, Chitra, Tungvatya, Indulekha, Rangadevi, and Sudevi. So these are the 8 Sakis, Ashtasakis. हम ट्राई कर सकते हैं कि हम सीक्वेंस में इनका नेम लर्न करें. I think this is all for today. Do you all like to share anything? मतलब I tried to cover few things from the book, but अभी भी बहुत सारी चीजें, बहुत डिटेल्ड चीजें हैं. There are so many stories as well, but I tried to cover most of it. So if you have anything, any question or anything you want to share, आप कर सकते हैं. हरे कृष्णा. Thank you so much, Mataji, for the lecture. Thank you so much. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. प्रणाम माता जी. हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम. हरे कृष्णा. मतलब अभी कुछ दिन पहले मेरा मायापुर जाना हुआ था. वहां पे मैंने राधा माधव और अष्टसखी के दर्शन किए थे, बट मुझे इतना मौका नहीं मिला था उनके बारे में जानने का. तो आज सुन के मुझे वो सब कुछ फिर से याद आ रहा है, वहां जो मैंने दर्शन किए थे. थैंक यू सो मच माता थैंक यू जी. माता जी.
माता जी कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। आज आपके लेक्चर के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि जो भी हम सर्विसेज करते हैं ना, टेम्पल में गार्लैंड सेवा है, रंगोली सेवा है, और डिजाइन जैसे डीटी आउटफिट हो गया, और आपने कितने 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 सारे सर्विसेज को मेंशन किया। तो एक्चुअली में प्रभुपाद जी, प्रभुपाद की कृपा की वजह से उन्होंने हमको ना ये डीटी वर्शिप, टेम्पल्स और ये सब कुछ उन्होंने हमें दिया, सो दैट कि हम सब एंगेज हो सके और उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर सके सखीज को। मतलब मुझे आज ये रियलाइज हुआ है, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी सर्विसेज नहीं पता था कि हम सर्विसेज कर रहे हैं, पर एक्चुअली में प्रिंसिपल किस कौन उसमें एक्सपर्ट है, किसने वो सर्विस स्टार्ट की, वो आज आपने उसको बताया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू माता और बहुत बहुत अच्छा था माता जी, जैसे आप एक्सप्रेशंस, आपके इतने अच्छे एक्सप्रेशंस थे ना, तो और अच्छे से समझ में आया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप प्लीज और भी सेशंस जी। लीजिएगा ऐसे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। श्योर श्योर हरे माता जी, कृष्णा। थैंक यू माता जी, थैंक यू प्रणाम सो माता मच। जी। सो माता जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बुक देखी थी, माया गौरांगी माता जी की, फर्स्ट टाइम जब मैंने ये बुक देखी, आई रियली वांट कि मेरे पास ये बुक हो। मैंने इंस्टेंट ऑर्डर करी, एंड आफ्टर दैट आई रियली वांट कि मैं मतलब सेशन लूँ इस पे ना। सो यू ऑल गिव मी द सर्विस, आई एम सो हैप्पी। अभी भी इस बुक में देर आर सो मेनी थिंग्स जो मैंने कवर नहीं किए। देर आर द मतलब to glorify the Ashtasakhis, they have the proper shlokas for that with the meaning according to their attire. तो उसमें ये है, और पास टाइम्स भी ये हैं इवन। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, बट आई थिंक हम इतने टाइम में इतना ही कवर कर सकते थे। वी विल डू दैट सम अदर टाइम। यस माता जी, हम ना पार्ट 2 भी रख सकते हैं, पार्ट 2 अष्टसखीज का, जैसे जब सबके सीरीज हो जाएंगे तो अगर माता जी बोलेंगे, सदगुरु माता जी, तो हम दोबारा से पार्ट 2 भी रख सकते हैं। यस माता जी, वी कैन डू दैट। उसमें आपके पास टाइम हो तो आप कवर करिएगा। श्योर माता जी, थैंक यू माता जी। इस बात कर सकते हैं हम ना। और कभी जब आज सकीस के अपीयरेंस डे होंगे, तो और अच्छे से हम उनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और आप बुक से कुछ मंत्रा जो भी है माता जी, आप शेयर कर सकते हैं। यस यस माता जी, श्योर माता जी। थैंक यू तान्या माता जी, बहुत अच्छा था। हरिप्रिया भी बैठ के सुन रही थी, उसको भी बहुत अच्छी लगती है सकीस। कहती है इंदु लेकर कब आएगी कब आएगी। तो बात से लेके- हाँ, तो बहुत अच्छा था माता जी, थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। So I have taken all the pictures from the book as well. तो I really like, जैसे जिस भी आर्टिस्ट ने, माता जी ने ये बनाई है ड्राइंग्स फॉर द अष्टसखीज, इट्स सो प्रिटी। मतलब एक एक डिटेल बहुत बहुत प्यारी है, आई लाइक इट। तो ट्राई तो करेंगे नेक्स्ट ये टाइम वही और। वाली बुक है माता जी, गौरांगी गंधर्वी का माता जी यस की? यस माता जी, सेम बुक, एंड द पिक्चर्स आर सो ब्यूटिफुल। तो मैंने ट्राई किया मैं सारा वही पिक्चर्स लूं, एवरीथिंग। अच्छा। So they have the workbook as well. So if you want, so I can share some quiz questions for you in the group शेयर कर देना आप ग्रुप में, to अच्छा check your रहेगा। knowledge. So I can do that. I will share some questions for you. Some poll questions or normal questions. We हम्म, can do that. ठीक है माता जी, आप शेयर कर दीजिए ना ग्रुप में। Yes, yes, Mats. हम्म, ठीक। हम्म। Yes. So Mataji, can we end here? यस माता जी, यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। विश्व कृपा थैंक यू सिंधु माता जी। वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। Thank you everyone. Hare हरे Krishna. थैंक यू कृष्णा, माता जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम माता माता जी, जी। प्रणाम। हरे Pranam. कृष्णा माता जी, प्रणाम।